देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। समाज सेवक रुपेश अभी पवार का भाजपा में प्रवेश, प्रभाग क्रमांक 165 पर टिकी निगाहें। मुंबई मनपा चुनाव के ठीक पहले कुर्ला इलाके में राजनीतिक हलकों में उस समय खास चर्चा देखने को मिली जब जाने माने समाज सेवक रुपेश अमी पवार ने भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से पक्ष प्रवेश किया। यह पक्ष प्रवेश आमदार अमित साटम सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी उनके साथ भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर यह भी संकेत मिले कि आगामी चुनाव में प्रभाग क्रमांक 165 से रुपेश पवार को टिकट मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे स्थानीय राजनीति में नई दिशा और गति आने की चर्चा शुरू हो गई। गौरतलब है कि रुपेश पवार दशकों से कुर्ला क्षेत्र विशेषकर वार्ड क्रमांक 165 के नागरिकों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं और उनकी समाज सेवा की सोच के पीछे उनके पिता यमी पवार की प्रेरणा रही है, जो स्वयं कुर्ला इलाके में समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम माने जाते हैं। स्थानीय लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ और वर्षों से किया गया जमीनी काम ही उनकी पहचान रहा है। ऐसे में रुपेश यमी पवार का भाजपा में प्रवेश केवल एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि कुर्ला के हर घर तक भाजपा की पहुंच को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जिससे आने वाले मनपा चुनाव में क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार रुपेश पवार जी का यहाँ पर आगमन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख रहे कुर्ला 165 वार्ड के जो रुपेश पवार जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है, काफी जो है उनके साथ में जो जुड़े हुए थे काफी उनकी टीम यहाँ पर उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर रुपेश नारायण पवार और नारायण पवार जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वार्ड नंबर 165 से वो है और नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गाथा पिछले 11 वर्षों से इस देश में चल रही है और पिछले 11 वर्षों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुंबई शहर का विकास हो रहा है, उस विकास की यात्रा में वो सम्मिलित होना चाहते हैं और आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के ऊपर महायुति का भगवा ध्वज जो है, हिंदुत्व का भगवा ध्वज, ये फहराने के लिए, महायुति के हाथ मजबूत करने के लिए आज मोदी जी और देवेंद्र जी के कामों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उनके साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि रुपेश नारायण पवार और नारायण पवार जी के नेतृत्व में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं की ताकत से मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है वो बड़ी है और आने वाले समय में महायुति का भगवा ध्वज ये मुंबई की महानगर पालिका में फहराने के लिए नारायण पवार और रुपेश नारायण पवार जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होगा और आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबई शहर के मुंबईकरों का महापौर, उस महापालिका में विराजमान करने का संकल्प ये मुंबईकरों ने किया है और आने वाले समय में मोदी जी के विजन में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम करने वाला महायुति का महापौर ये महानगर पालिका में विराजमान करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आज हमने उन्हें प्रवेश दिया है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और उत्तर मध्य जिला में भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम वो करने वाले हैं। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखी हमारे चैनल के माध्यम से, आपने देखा होगा यहाँ पर यमी नारायण पवार जी से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर कितनी खुशी हो रही है आपको? पूरा नगर सेवक आप रह चुके हो, पूरा नगर सेवक, लड़की का अपेक्षा है लड़का मेरा खड़ा रहेगा, उसको सब लोग का शासन मिलना चाहिए, वो सबका सोचा। जी किस तरह आभार मानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अमित जी का आभार मानना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे संधि दी, इस भगवे ध्वज के नीचे काम करने का अवसर दिया। जैसे कि पिताजी अपक्ष लड़े 2007 में, आज फिर से वो घर जो बिल के बच गया था वो भरने का मेरे को संधि मिल रहा है और आदरणीय मैं पार्टी का भी धन्यवाद करूँगा, मुझे आगे भी काम करने का मौका मिला। जी क्या कहना चाहेंगे? देख रहे काफ़ी खुशी है यहाँ पर, तो जाने ही है जी। रुपेश पवार जी के आने से कुर्ला का भाग और कलीना के भाग में 165 वार्ड में जो उनका कार्य है, उस कार्य की वजह से आने वाले समय में भाजपा को भी बहुत सहयोग होगा और इन लोगों को, रुपेश पवार जी को और नारायण पवार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं और जैसे बाकी के सभी कार्यकर्ता अपना पूरा जी जान लगा के काम कर रहे हैं, यही आपको संदेश होगा कि उसी प्रकार से आपके हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के हिंदुत्व के लिए जोरदार काम करते हैं। नारायण पवार जी
नारायण पवार जी और रुपेश पवार जी का मैं पहले तो उत्तर मध्य जिला में आज वो हमारे साथ सम्मिलित हुए, इसलिए उनका पहले जिला में स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पक्ष में उनका स्वागत करता हूँ। हमारे नेता अमित साटम जी के हस्ते इनको पक्ष में प्रवेश दिया गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल बहुत बोर्ड लगते हैं, तो 165 में इस बार बोर्ड लगाना चाहिए कि यंदा गुलाल आपलास, क्योंकि माहौल पूरा अभी चेंज हो गया है। जो वार्ड 165 भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, अगर हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या और हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो 165 हमारा वन साइडेड वार्ड हो जाएगा। ये माहौल आज बन गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कलीना में भारतीय जनता पार्टी बड़े मताधिक्यों से अपने नगर से जिता के लाएगी और अमित जी और देवेंद्र जी, आशीष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अपना महापौर बिठाएगी। ये निश्चित लग रहा है। बस जनता और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करना है और जनता ने आशीर्वाद रखना है, इतना ही जनता से उम्मीद रखता हूँ और इन दोनों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। हम आखिरी जानना चाहेंगे चंद्रकांत मौर्य जी से भी, उनका भी यहाँ पर नहीं कहना चाहेंगे। तो आपने देखा सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ